क्या आप भी हर छोटी बड़ी बात को अपने दिमाग की अदालत में ले जाकर खुद ही मुजरिम और खुद ही जज बन जाते हैं? क्या किसी मामूली इंसान की कही बात या आने वाले कल की कोई अनजानी चिंता आपके सिर में एक ऐसा दर्द पैदा कर देती है जिससे आपका पूरा दिन बर्बाद हो जाता है? इस परम कड़वे और व्यावहारिक सच को आज ही अपने मस्तिष्क के भीतर अच्छी तरह से गाड़ लीजिए कि यह हद से ज्यादा सोचना आपकी कोई समझदारी नहीं, बल्कि एक ऐसा मानसिक आत्मघाती जाल है जो आपकी पूरी कार्यक्षमता को दीमक की तरह चाट रहा है। इस संसार का सबसे क्रूर सत्य यही है कि आज का इंसान किसी बाहरी मुसीबत से बाद में हारता है, पहले वो अपने ही दिमाग के भीतर चल रहे विचारों के इस फालतू गृह युद्ध में घुटने टेक देता है। हमारे देश के सबसे तेजस्वी युग पुरुष और युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी ने साफ शब्दों में चेताया था कि तुम्हारा ये चंचल मन एक ऐसे पागल हाथी की तरह है जिसे अगर तुमने ज्ञान और सही दिशा के अंकुश से नियंत्रित नहीं किया तो ये तुम्हारे ही जीवन के सुंदर बगीचे को पूरी तरह कुचलकर तहस नहस कर देगा। आज का ये वीडियो इंटरनेट पर मिलने वाला कोई घिसा पिटा सतही या किताबी ज्ञान नहीं है जिसे आप एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दें। आज हम स्वामी विवेकानंद जी के व्यावहारिक जीवन दर्शन और उनकी गोपनीय आध्यात्मिक नीतियों के आधार पर उन बिल्कुल नए और अचूक 5 उपायों के बारे में जानेंगे जिन्हें यदि आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आप इस ओवर थिंकिंग के दलदल को हमेशा के लिए उखाड़ फेंकेंगे। ये आपके अवचेतन मन की सोई हुई शक्तियों को जगाने का वो अचूक सूत्र है जिसके बारे में आज की भटकी हुई पीढ़ी बिल्कुल अनजान है। इस पूरे रणनीतिक विश्लेषण में जो हमारा चौथा और 5वां उपाय है वो इस पूरी मानसिक किलाबंदी की असली रीढ़ की हड्डी है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और जिसे सुनते ही आपके भीतर एक अद्भुत मानसिक शांति और फौलादी शक्ति का संचार हो जाएगा। इसलिए बिना किसी भटकाव के अपनी दिमागी खिड़कियों को पूरी तरह खोलकर इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज से आपके वैचारिक जीवन में एक अभूतपूर्व क्रांति की शुरुआत होने वाली है। तो चलिए बिना एक सेकंड गंवाए सीधे प्रवेश करते हैं हमारे पहले सबसे महत्वपूर्ण उपाय की तरफ। पहला उपाय, इस मानसिक गुलामी और हद से ज्यादा सोचने की आत्मघाती आदत को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए स्वामी विवेकानंद जी के व्यावहारिक सिद्धांतों के अनुसार पहला सबसे बड़ा और अनिवार्य उपाय जो आपको अपनाना है वो है अपने मस्तिष्क के भीतर साक्षी भाव की एक ऐसी दीवार खड़ी कर देना जिससे हर आने जाने वाला विचार सिर्फ एक राहगीर बनकर रह जाए और आप उसके साथ उलझना पूरी तरह बंद कर दें। स्वामी विवेकानंद जी साफ शब्दों में कहते थे कि मन की एकाग्रता ही इस संसार का सबसे बड़ा गुप्त धन है, और जब तुम अपने विचारों के केवल एक मूक दर्शक बन जाते हो तो वे विचार अपनी ताकत खोकर खुद ब खुद शांत हो जाते हैं। आज का साधारण इंसान सबसे बड़ी भूल यहीं पर करता है कि जैसे ही उसके दिमाग में कोई पुरानी कड़वी याद या भविष्य का कोई डर आता है वो तुरंत उस विचार को पकड़ लेता है, उसे सच मानने लगता है और उसके पीछे पीछे दौड़कर अपनी पूरी मानसिक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। आपको इस भटकाव को तुरंत और हमेशा के लिए रोकना होगा। एक चतुर मास्टरमाइंड और समझदार रणनीतिकार की तरह आपको अपने दिमाग के इस गहरे खेल को समझना होगा। विवेकानंद जी की नीति कहती है कि विचार हवा के झोंकों की तरह होते हैं, वे आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब आप उस हवा को रोकने की कोशिश करते हैं। जब भी आपका दिमाग किसी एक बात को लेकर ज्यादा सोचने लगे तो आपको खुद से कहना है कि ये विचार मैं नहीं हूं, ये तो केवल मेरे मस्तिष्क के पर्दे पर चलने वाला एक नाटक है। जब आप विचारों से लड़ना छोड़ देते हैं और उनके प्रति पूरी तरह से उदासीन हो जाते हैं तो आपका अवचेतन मन एक शांत झील की तरह स्थिर हो जाता है। इस प्रतिस्पर्धी समाज का ये बहुत ही कड़वा नियम है कि यहाँ लोग आपके मानसिक भटकाव का फायदा उठाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन जब आप इस पहले उपाय को अपनी दैनिक दिनचर्या का एक अटूट हिस्सा बना लेते हैं तो आपकी निर्णय लेने की क्षमता अद्भुत और अचूक हो जाती है। आप दिन भर बिना किसी मानसिक थकान के, बिना किसी के बहकावे में आए या बिना डरे अपने लक्ष्यों पर पूरी एकाग्रता से काम कर पाते हैं। आपके आसपास के लोग और आपके प्रतिस्पर्धी आपके शांत, गंभीर और अडिग चेहरे को देखकर हमेशा इस खौफ में जिएंगे कि आपके दिमाग को विचलित करना नामुमकिन क्यों है। इस कड़े नियम को पूरी निष्ठुरता और ईमानदारी से करके देखिए, आपके चेहरे पर एक गजब का तेज और मन में ऐसी अटूट शक्ति आ जाएगी जो आपको इस समाज के आम लोगों की भीड़ से निकालकर एक अजय विजेता के रूप में स्थापित कर देगी। ये था पहला उपाय। अब हम बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय, स्वामी विवेकानंद जी के व्यावहारिक जीवन दर्शन और उनकी अद्भुत शिक्षाओं के अनुसार इस गहरे सोच के चक्रव्यूह को पूरी तरह से तोड़ने के लिए किया जाने वाला दूसरा सबसे जरूरी और मारक उपाय ये है कि अपने खाली बैठने की आदत को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना और अपने पूरे शरीर व मस्तिष्क को किसी एक प्रचंड ऊंचे लक्ष्य की सेवा में इस कदर व्यस्त कर देना कि आपके दिमाग को व्यर्थ की बातें बुनने का एक सेकंड का समय भी न मिले। स्वामी विवेकानंद जी का ये दृढ़ और अटल मानना था कि एक निष्क्रिय, आलसी और दिशाहीन शरीर के भीतर ही सबसे पहले चिंताओं का वास होता है। जो मनुष्य अपने जीवन में किसी महान उद्देश्य के बिना सुबह उठता है उसका मन अपने आप ही पुरानी गंदी बातें, नकारात्मक यादें और भविष्य का काल्पनिक डर बटोरने लगता है। ऐसे ऊर्जाहीन लोग जीवन की इस क्रूर दौड़ में हमेशा दूसरों के पैरों तले कुचल दिए जाते हैं,
क्योंकि उनके भीतर किसी भी नए काम को शुरू करने का साहस ही नहीं बचता। एक बुद्धिमान, चतुर और दूरदर्शी खिलाड़ी की तरह आपको इस मानसिक जाल से बाहर निकलना होगा। आपको अपने जीवन में एक ऐसा मजबूत काम चुनना होगा जो आपकी पूरी दिमागी और शारीरिक ऊर्जा को सोख ले। जब आप अपने कर्म को ही अपना भगवान बना लेते हैं और दिन रात अपने लक्ष्यों को पूरा करने में लगे रहते हैं, तो आपके मस्तिष्क के पास ये फालतू की बातें सोचने की फुर्सत ही नहीं बचती कि किसी ने आपका क्या नुकसान किया या आने वाले समय में क्या होने वाला है। विवेकानंद जी कहते थे कि अपने जीवन में एक ऊंचा और महान विचार लो और अपने पूरे शरीर को, अपनी रग रग को, अपने खून के एक एक कतरे को उस विचार से भर दो और बाकी के सभी फालतू विचारों को अपने जीवन से पूरी तरह निकाल फेंको। सुबह से लेकर रात तक अपने दिमाग में नकारात्मक खबरें, गंदी बातें या व्यर्थ की चर्चाएं डालने के बजाय जब आप इस दूसरे उपाय के अनुसार अपने भीतर इस कड़े अनुशासन की किलाबंदी करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। ये मानसिक खुराक आपके मस्तिष्क को इतना समृद्ध और शक्तिशाली बना देती है कि दिन में आने वाली विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी आपका पैर कभी नहीं डगमगाता। इस समाज का कोई भी ईर्ष्यालु इंसान, आपका कोई भी प्रतिस्पर्धी या आपका कोई भी गुप्त शत्रु आपकी इस प्रचंड ऊर्जा और शांत व्यवहार के सामने एक सेकंड भी टिक नहीं पाता। आपके भीतर का हर प्रकार का डर, संशय और लाचारी हमेशा के लिए दफन हो जाती है और आप अपने हर एक कार्य को समय से पहले पूरी निपुणता से पूरा करने लगते हैं। इस दूसरे उपाय को अपने दिल और दिमाग में पत्थर की लकीर की तरह गाड़ लीजिए, क्योंकि यही वो नियम है जो आपके जीवन में एक ऐसा चमत्कार करेगा कि आप इस पूरे मैदान के सबसे बड़े बड़े तक खिलाड़ी बनकर उभरेंगे। ये था दूसरा उपाय। अब हम बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय, इस मानसिक गुलामी और हद से ज्यादा सोचने की आत्मघाती बीमारी को अपनी जिंदगी से पूरी तरह उखाड़ फेंकने के लिए स्वामी विवेकानंद जी के सिद्धांतों के आधार पर तीसरा सबसे मारक, अनोखा और अचूक उपाय जो आपको अपनाना है, वो है अपनी इच्छा शक्ति को फौलाद की तरह मजबूत बनाना, कल्पनाओं के भ्रामक संसार को पूरी तरह ध्वस्त करना और वर्तमान क्षण में पूरी क्रूरता के साथ जीने का अभ्यास करना। स्वामी विवेकानंद जी साफ शब्दों में दहाड़ते हुए कहते थे कि मन का संयम ही सबसे बड़ी शक्ति है और जो मनुष्य अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रखकर वर्तमान में जीना सीख जाता है, वह साक्षात भगवान बन जाता है। आज के समय में 90% साधारण लोग सबसे बड़ी भूल यहीं पर करते हैं। उनका शरीर तो वर्तमान में रहता है, लेकिन उनका दिमाग या तो गुजरे हुए कल की कड़वी यादों में भटकता रहता है या फिर आने वाले कल के काल्पनिक डर और चिंताओं में डूबा रहता है। आपको अपनी मानसिक ऊर्जा के इस भयंकर विनाश को पूरी तरह से रोकना होगा, क्योंकि बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आएगा और आने वाला कल आपके हाथ में नहीं है। जब आप एक ही बात को बार बार सोचते हैं, तो आप अपने वर्तमान के सुंदर अवसरों की बलि चढ़ा रहे होते हैं। एक चतुर मास्टरमाइंड और समझदार रणनीतिकार की तरह आपको अपने दिमाग के इस जटिल खेल को गहराई से समझना होगा। जब आप रात को बिस्तर पर लेटते हैं या दिन में अकेले बैठते हैं और कोई पुरानी बात, किसी ने आपका अपमान किया हो या भविष्य का कोई डर आपके सामने आता है, तो आपको उससे लड़ना नहीं है। विवेकानंद जी की नीति कहती है कि अपने विचारों से लड़ने के बजाय अपनी पूरी ताकत के साथ अपने ध्यान को वर्तमान में चल रहे काम पर, अपनी सांसों की गति पर या अपने आसपास के वातावरण पर केंद्रित कर देना चाहिए। जब आप इस कड़े नियम को अपनी दैनिक आदत बना लेते हैं, तो आपकी निर्णय लेने की क्षमता अद्भुत हो जाती है और दिमाग पूरी तरह शांत हो जाता है। आप दिन भर बिना किसी मानसिक तनाव के, बिना किसी के बहकावे में आए अपने लक्ष्यों पर पूरी एकाग्रता और निरंतरता से काम कर पाते हैं। आपको ये समझना होगा कि भविष्य की चिंता केवल एक भ्रम है और जो इंसान इस भ्रम में जीता है, वो कभी भी एक सफल और अमीर इंसान नहीं बन पाता। इस प्रतिस्पर्धी समाज का ये बहुत ही कड़वा नियम है कि यहाँ लोग सुबह उठते ही अपने विचारों के जाल में फंसकर अपनी ऊर्जा खो देते हैं। लेकिन जब आप सुबह उठकर इस तीसरे उपाय के अनुसार अपने भीतर एक अदम्य इच्छा शक्ति और ठहराव का निर्माण कर लेते हैं, तो आपका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। आपके भीतर का सारा डर, संशय और लाचारी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है और आपकी आंखों में एक अलग ही कूटनीतिक चमक आ जाती है। ये मानसिक खुराक आपको दिन भर आने वाली हर बड़ी चुनौती से हंसते हुए निपटने की ताकत देती है, जिससे आप विपरीत परिस्थितियों में भी एक चट्टान की तरह अडिग खड़े रहते हैं और जीवन की इस दौड़ में सबको पीछे छोड़कर लगातार आगे बढ़ते चले जाते हैं। इस तीसरे उपाय को अपने दिल और दिमाग में पत्थर की लकीर की तरह गाड़ लीजिए, क्योंकि यही वो गुण है जो आपको एक साधारण इंसान से हटाकर महाबुद्धिमानों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देता है। आपको अपने विचारों के प्रति पूरी तरह से कठोर होना पड़ेगा। जब भी आपका मन आपको गुजरे हुए कल की गलियों में ले जाने की कोशिश करे या किसी पुरानी गलती पर पछताने के लिए मजबूर करे, तो आपको तुरंत अपने पैर पीछे खींच लेने हैं। विवेकानंद जी का स्पष्ट दर्शन था कि असफलता जैसी कोई चीज नहीं होती, वो केवल एक अनुभव है जो हमें और बेहतर बनाने के लिए आता है। इसलिए अतीत के बोझ को ढोना बंद कीजिए और अपनी पूरी ऊर्जा को आज के इस पल में निचोड़ दीजिए। जब आप इस स्तर पर आकर काम करते हैं, तो आपका मस्तिष्क एक लेजर बीम की तरह धारदार हो जाता है।
वो केवल और केवल समाधान ढूंढता है, समस्याओं में नहीं उलझता। आपके आसपास के लोग आपकी इस गजब की एकाग्रता को देखकर दंग रह जाएंगे। वे कभी ये समझ ही नहीं पाएंगे कि जो इंसान कुछ समय पहले तक हर बात पर परेशान हो जाता था, आज वो हर संकट को इतनी सहजता से कैसे पार कर लेता है। यह बदलाव रातों रात नहीं आएगा। इसके लिए आपको रोज अपने मन के साथ एक युद्ध लड़ना होगा, लेकिन जब आप इस जंग को जीत लेंगे तो सफलता आपके कदमों में होगी। ये था तीसरा उपाय। अब हम बढ़ते हैं चौथे उपाय की तरफ। चौथा उपाय, इस मानसिक गुलामी और 24 घंटे दिमाग में चलने वाली फालतू की बातों को पूरी तरह से भस्म करने के लिए स्वामी विवेकानंद जी के व्यावहारिक सिद्धांतों के अनुसार चौथा सबसे मारक और गोपनीय उपाय जो आपको अपनाना है, वह है अपने भीतर एक अभेद्य, कठोर और निडर शेर जैसी मानसिकता का निर्माण करना और किसी भी काल्पनिक डर या असफलता के विचार को अपने मस्तिष्क के भीतर एक सेकंड के लिए भी ठहरने की अनुमति न देना। स्वामी विवेकानंद जी साफ शब्दों में दहाड़ते हुए कहते थे कि इस दुनिया में डर ही सबसे बड़ा पाप है, डर ही सबसे बड़ी कमजोरी है, डर ही सबसे बड़ा भ्रम है और डर ही तुम्हारे जीवन के सभी दुखों का मूल कारण है। आज के समय में 90% साधारण लोग बिस्तर पर पड़े पड़े केवल इस बात से डरते रहते हैं कि अगर मैं नाकाम हो गया तो लोग क्या कहेंगे, अगर मेरा काम नहीं चला तो क्या होगा। ये डरपोक सोच उनके अवचेतन मन को जीते जी मार देती है और उन्हें हद से ज्यादा सोचने के गहरे दलदल में धकेल देती है। एक बुद्धिमान, चतुर और सफल खिलाड़ी की तरह आपको इस काल्पनिक डर और लाचारी के जाल से पूरी तरह बाहर निकलना होगा। जब आपका दिमाग विचारों के चक्रव्यूह में फंसने लगे, तब आपको अपने भीतर ये दृढ़ विश्वास जगाना है कि आप इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली चेतना का हिस्सा हैं और कोई भी बाहरी परिस्थिति आपकी अनुमति के बिना आपको कमजोर नहीं बना सकती। विवेकानंद जी कहते थे कि तुम शेर हो, भेड़ नहीं। उठो और इस भ्रामक सोच को तोड़ फेंको कि तुम लाचार या कमजोर हो। जब आप इस चौथे उपाय के अनुसार अपने दिमाग को ये वीरता की खुराक देते हैं तो आपका पूरा नजरिया बदल जाता है और आपके भीतर का सारा मानसिक भटकाव पल भर में जलकर राख हो जाता है। आप समस्याओं के बारे में घंटों बैठकर रोने के बजाय सीधे उनके समाधान पर प्रहार करने लगते हैं। इस प्रतिस्पर्धी समाज के चालाक और मतलबी लोग हमेशा ऐसे इंसानों को अपना गुलाम बनाते हैं जो मानसिक रूप से डरे हुए, कमजोर और असमंजस में होते हैं, जो हर छोटी बात को दिल से लगाकर दिन रात सोचते रहते हैं। लेकिन जब आप इस नियम के अनुसार अपने भीतर एक फौलादी साहस भर लेते हैं और अपने कर्मों पर प्रहार करते हैं तो आपका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। आपकी आंखों के सामने से भ्रम का हर एक पर्दा पूरी तरह से हट जाता है और आप लोगों के सामने एक अभेद्य चट्टान की तरह खड़े हो जाते हैं। यह सुबह की बौद्धिक और आध्यात्मिक खुराक आपके अवचेतन मन को इतना शक्तिशाली बना देती है कि आप किसी भी बड़े आर्थिक संकट या व्यक्तिगत चुनौती में भी विचलित नहीं होते और आपका दिमाग बिल्कुल शांत रहकर सही समय पर सबसे सटीक निर्णय लेता है। आपको अपने विचारों के प्रति पूरी तरह से निष्ठुर होना पड़ेगा। जब भी आपका मन आपको ये कहकर डराने की कोशिश करे कि तुम ये काम नहीं कर पाओगे, तो आपको तुरंत अपनी इच्छा शक्ति को जागृत करना होगा और अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। विवेकानंद जी का स्पष्ट दर्शन था कि जब तक मनुष्य के भीतर साहस है, तब तक ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति उसे परास्त नहीं कर सकती। इसलिए फालतू की चिंताओं के बोझ को ढोना बंद कीजिए और अपनी पूरी मानसिक ऊर्जा को सकारात्मक संकल्पों में बदल दीजिए। जब आप इस स्तर पर आकर काम करते हैं तो आपका मस्तिष्क एक लेजर बीम की तरह धारदार हो जाता है। वो केवल और केवल अपनी मंजिल को देखता है, रास्ते के पत्थरों से नहीं डरता। आपके आसपास के लोग आपकी इस गजब की मानसिक शक्ति को देखकर दंग रह जाएंगे और आप चुपचाप अपनी तरक्की के रास्ते पर बिना रुके सबसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये था चौथा उपाय। अब हम बढ़ते हैं 5वें उपाय की तरफ। 5वां उपाय, इस मानसिक उथल पुथल को जड़ से मिटाने और हर छोटी बड़ी बात पर दिन रात ख्याली पुलाव पकाने की आदत को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए स्वामी विवेकानंद जी के सिद्धांतों के अनुसार 5वां सबसे मारक और अंतिम उपाय जो आपको अपनाना है, वो है अपनी इंद्रियों पर पूरा कूटनीतिक नियंत्रण स्थापित करना। अपने अवचेतन मन की सीमा पर एक कठोर पहरा लगा देना और किसी भी प्रकार की फिजूल की चर्चा, गंदी बातें या दूसरों के जीवन के तमाशे से खुद को पूरी तरह दूर कर लेना। स्वामी विवेकानंद जी साफ शब्दों में कहते थे कि पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता ये तीनों सफलता के लिए अनिवार्य हैं और जो मनुष्य अपने मन को बाहरी कचरे से बचाकर रखता है, उसकी बुद्धि शुद्ध सोने की तरह चमकने लगती है। आज के इस भटके हुए समाज में 90% लोग यहीं पर सबसे बड़ी मात खाते हैं और हद से ज्यादा सोचने के दलदल में धंसते चले जाते हैं। वे दूसरों की झूठी चमक दमक देखने लगते हैं या फिर आसपास के मतलबी लोगों से फालतू की बातें करके अपनी उस अनमोल दिमागी ऊर्जा को नाली में बहा देते हैं जो उन्हें जीवन में सर्वोच्च स्थान पर ले जा सकती थी। एक चतुर मास्टरमाइंड, मजबूत रणनीतिकार और सफल खिलाड़ी की तरह आपको अपने भीतर एक गंभीर और एकांत का भाव जगाना होगा। आपको ये लोहे का नियम बनाना होगा कि आपके दिमाग के भीतर किसी भी इंसान की फालतू शिकायतें, नकारात्मक विचार या बहकाने वाली बातें प्रवेश नहीं कर पाएंगी। विवेकानंद जी की नीति कहती है कि जब आप अपनी इस आंतरिक मानसिक शक्ति का कड़ा संरक्षण करते हैं,
तो आपकी तार्किक बुद्धि इतनी तीक्ष्ण, पैनी और खतरनाक हो जाती है कि आप बाजार के किसी भी चालाक इंसान के पीछे छिपे असली इरादे और उसकी चाल को पल भर में पकड़ लेते हैं। लोग आपके इस गंभीर और रहस्यमयी व्यवहार को देखकर हमेशा खौफ और संशय में जिएंगे कि इस इंसान को किस तरह अपनी उंगलियों पर नचाया जाए, क्योंकि आपका मन पूरी तरह से आपके वश में होगा और बाहरी कचरा आपके भीतर कोई हलचल पैदा नहीं कर पाएगा। इस संसार का यह बहुत ही कड़वा सच है कि कलयुग के लोग व्यर्थ की गंदी बातों, वासना या दूसरों की आलोचना में लगकर अपने भाग्य को खुद ही अंधकार में धकेल देते हैं और फिर दिन भर उसी मानसिक तनाव की भट्टी में जलते रहते हैं। लेकिन जब आप पूरी निष्ठुरता के साथ इस पांचवें उपाय को अपनी दिनचर्या का एक अटूट हिस्सा बना लेते हैं, तो आपका अपनी बुद्धि पर ऐसा पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो जाता है कि पूरे दिन की कोई भी बड़ी मंदी या मानसिक आघात आपकी शांति को भंग नहीं कर पाता। आपकी ये आंतरिक शक्ति आपको समाज के आम लोगों की भेड़ों वाली भीड़ से उठाकर एक ऊंचे सिंहासन पर स्थापित कर देती है। जब आप इस कड़े नियम को पूरी ईमानदारी से करते हैं, तो आपके सोचने का ढंग इतना मजबूत हो जाता है कि आपके भीतर के तमाम व्यर्थ के विचार हमेशा के लिए दफन हो जाते हैं और आप चुपचाप अपनी तरक्की के रास्ते पर बिना रुके सबसे आगे बढ़ते चले जाते हैं। आपको अपने विचारों के प्रति पूरी तरह से निष्ठुर होना पड़ेगा। जब भी आपका मन आपको भटकाने की कोशिश करे, तो आपको तुरंत अपनी इच्छा शक्ति को जागृत करना होगा और अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। विवेकानंद जी का स्पष्ट दर्शन था कि जब तक मनुष्य के भीतर आत्मनियंत्रण है, तब तक ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति उसे परास्त नहीं कर सकती। इसलिए फालतू की चिंताओं के बोझ को ढोना बंद कीजिए और अपनी पूरी मानसिक ऊर्जा को सकारात्मक संकल्पों में बदल दीजिए। जब आप इस स्तर पर आकर काम करते हैं, तो आपका मस्तिष्क एक लेजर बीम की तरह धारदार हो जाता है। वो केवल और केवल अपनी मंजिल को देखता है, रास्ते के पत्थरों से नहीं डरता। आपके आसपास के लोग आपकी इस गजब की मानसिक शक्ति को देखकर दंग रह जाएंगे और आप चुपचाप अपनी तरक्की के रास्ते पर बिना रुके सबसे आगे बढ़ते चले जाते हैं। यह था पांचवां उपाय, जिसके साथ हमारी यह पूरी ज्ञान यात्रा संपन्न होती है। तो दोस्तों, ये थे स्वामी विवेकानंद जी के सिद्धांतों पर आधारित वे 5 सबसे महत्वपूर्ण और गोपनीय उपाय, जिन्हें यदि आप पूरी निष्ठुरता के साथ केवल अपने जीवन में उतारते हैं, तो आपके जीवन में एक ऐसा चमत्कार होगा जिसकी गूंज इस पूरी दुनिया के कानों के कपाट खोल देगी। इन नीतियों को अपने अवचेतन मन में गहरे दफन कर लीजिए। हर छोटी बड़ी बात पर फालतू का सोचना और दिमाग में कचरा भरना पूरी तरह बंद कीजिए और चुपचाप पर्दे के पीछे रहकर अपनी आंतरिक शक्तियों पर काम कीजिए। अपनी बुद्धि को जागृत कीजिए, अपने समय के असली राजा बनिए और जीवन के हर एक मैदान में एक सच्चे विजेता की तरह आगे बढ़िए।